आज हम एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिन्होंने मजदूरी करने से लेकर विधायक बनने तक का सफर तय किया है। आपको बता दें, विधायक सुरेंद्र राम सारण जिले के गरखा विधानसभा से आते हैं, जो पहले मजदूर थे, आज राजद के विधायक है। पहली बार आरजेडी ने उन्हें 2020 में टिकट दिया और वह बीजेपी के उम्मीदवार को हराकर विधायक बन गए। उनसे बातचीत की है हमारे बिहार संपादक एसके राजीव ने। 40 रुपया के मजदूरी से हमने घर में मकान में वो ईटा सरिया का कार्य हो रहे थे, मकान का निर्माण का काम हो रहा था कि एक लेबर को जब लेबर मिनिस्टर बनते हैं कि गरखा विधानसभा से मैं भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो ज्ञानचंद मांझी हैं उनको हराने का हमने काम किया। जनता जो है इस चीज को वोट का भी बहिष्कार कर रही थी कि रोड नहीं तो वोट नहीं। मैं आदरणीय गरीबों के मसीहा, जन जन के नेता, दलितों के मसीहा आदरणीय लालू जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि हमको 2020 में आदरणीय लालू जी टिकट देने का काम किए। ये पहली बार ऐसा होता है कि किसी लेबर को आप टिकट देते हैं। नमस्कार, मैं एसके राजीव और आप न्यूज 22 स्कोप देख रहे हैं। दरअसल में बिहार अब पूरी तरीके से चुनावी मोड में है। चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है और 28 तारीख को जब बिहार विधान मंडल का सत्र खत्म होगा तो उसके बाद तमाम विधायक फिर अपने अपने क्षेत्र जाएंगे और जोर शोर से चुनाव की तैयारी में जुट जाएंगे। और इस बीच हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं छपरा के गरखा से आरजेडी विधायक सुरेंद्र राम जी। सुरेंद्र राम जी किस्मत के धनी इसलिए हैं क्योंकि पहली बार चुनाव जीते 2020 में और बीजेपी के ज्ञानचंद मांझी को 10,000 वोट से लगभग इन्होंने शिकस्त दी थी और उसके बाद बिहार सरकार में श्रम संसाधन मंत्री बने। बहुत स्वागत है सुरेंद्र बाबू आपका स्टूडियो में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपका चैनल और आपका आज स्टूडियो में भी आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। सुरेंद्र जी, पहली लड़ाई आप 2020 में लड़े और 10,000 वोट से जीत गए, वो भी बीजेपी के जो वहाँ के लोकल प्रतिनिधि थे उनको आपने हराया। ये बताइए कि कैसे आपने प्लानिंग सेट की कि 2020 जैसे महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव में आपने वो भी बीजेपी के नेता को और इतनी करारी शिकस्त दी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आदरणीय गरीबों के मसीहा, जन जन के नेता, दलितों के मसीहा आदरणीय लालू जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि बिहार के इतिहास में पहली बार एक लेबर, एक श्रमिक को वो विधानसभा का टिकट देते हैं और विधानसभा का टिकट देने के बाद जनता मालिक गरखा विधानसभा के पूरे तौर पर हम पर विश्वास करने का काम किए और उसी विश्वास का नतीजा है कि गरखा विधानसभा से मैं भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो ज्ञानचंद मांझी हैं उनको हराने का हमने काम किया और लोगों ने ये विश्वास किए कि नया है, नौजवान है और इन पर हम लोग विश्वास करेंगे। जो जनता की जो क्षेत्र की समस्या है उस समस्या का समाधान भी होगा। तो विधान परिषद में आज वित्त रहित शिक्षकों को लेकर सदस्यों के द्वारा आवाज उठाया गया, जिसके बाद सरकार ने यह कहा कि जल्द ही सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा। इसी क्रम में आपको बता दें, संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी जब सत्र से बाहर निकले तो मीडिया से एक बार फिर वित्त रहित शिक्षकों के मामले पर आपको बताते चले सरकारी की संवेदनशीलता का हवाला दिया और कहा कि जल्द ही अनुदान मिलेगा। साथ ही विजय चौधरी ने वक्फ बोर्ड बिल से जुड़े सवाल पर कहा कि बिहार सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधियों से बात कर उनकी आपको बताते चले जायज बातों को जेपीसी के अवगत करा दिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की मंशा क्लियर है, विपक्ष बस इनकी चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है। अभी जो सदन में वित्त रहित शिक्षकों के वेतन भुगतान का मामला है, मैं हमने सदन में बताया है क्योंकि हम पूर्व शिक्षा मंत्री थे और वर्तमान शिक्षा मंत्री ने भी बताया है कि वित्त रहित संस्थानों के शिक्षकों के जो बकाया वेतन है, वेतन तो नहीं मैंने अनुदान है, वो शीघ्र भुगतान हो जाए, इसके लिए सरकार चिंतित है, व्यवस्था कर रही है। और
ये नीतीश सरकार ने ही उनको अनुदान का प्रावधान किया था। इसलिए हम लोगों की पूरी हमदर्दी वित्त रहित शिक्षकों से है और हम लोग हर हाल में चाहते हैं कि उनका भुगतान जल्द से जल्द हो जाए। वो बोर्ड को लेकर सर प्रोटेस्ट कर रहा है, उसको लेकर क्या कर रहा है? और तमाम मुस्लिम संगठन यह कह रहे हैं कि जेडीयू ने अपना रुख अभी तक स्पष्ट नहीं किया है। जेडीयू ने अपना रुख शुरू से स्पष्ट कर दिया है और बिहार सरकार का भी रुख स्पष्ट है कि हम लोगों ने, जेडीयू ने भी और सरकार ने, जितने मुस्लिम के संगठन हैं, माइनॉरिटी के इदारे हैं, उनसे बात की, उनके प्रतिनिधिमंडल से मिला और जो उन्होंने चिंताएं जताई, हम लोगों ने सरकार की तरफ से भी और पार्टी की तरफ से भी, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आई थी जेपीसी, उसको हम लोगों ने अवगत करा दिया है। तो हम लोगों ने तो बहुत ही पारदर्शी, जिसको कि ट्रांसपेरेंट स्टैंड रखा है। अब ये किसी को क्यों नहीं समझ में आता है, हमको ये नहीं समझ में आता है। हम लोगों ने, सरकार ने, बिहार सरकार ने भी अपने स्टैंड से जेपीसी को अवगत करा दिया कि यहाँ जो माइनॉरिटी के संगठन हैं, जो अल्पसंख्यकों के इदारे हैं, धार्मिक संगठन हैं, उन लोगों से भी हम लोगों की बात हुई, सरकार की भी बात हुई, पार्टी की भी बात हुई और उन लोगों की जो चिंताएं थी उसमें हम लोगों को जो सही लगा उसके बारे में हम लोगों ने जेपीसी को बाजाबता विधिवत जानकारी दे दी है कि यहाँ के जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनके मन में ये चिंता है। इन चिंताओं का बिहार विधान परिषद में आज वित्त रहित शिक्षकों को लेकर जोरदार तरीके से सभी शिक्षकों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा हंगामा किया गया। आपको बता दें, जिसके बाद सरकार द्वारा यह कहा गया है कि जल्द ही वित्त रहित शिक्षकों का सारा बकाया क्लियर किया जाएगा। इसी क्रम में जब एमएलसी जीवन कुमार जब बाहर निकले तो उन्होंने कहा, हम सभी सदस्य ने सरकार से वित्त रहित शिक्षकों के लिए बकाया भुगतान का मामला उठाया और सरकार को हम लोगों ने सुझाव भी दिया कि जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। देखिए, वित्त रहित शिक्षकों को लेकर के विधान परिषद में आज फिर से हंगामा हुआ और सदस्यों का कहना है कब तक मांग क्लियर किया जाएगा उनका। हमारे साथ जीवन कुमार जी हैं जो शिक्षक से चुन के आते हैं। जीवन जी, क्या कुछ रहा आज? देखिए, वित्त रहित कॉलेजेस जो हमारे यहाँ और वित्त रहित हमारे स्कूल्स हैं उसके बारे में आज डिबेट हुआ हम लोग का सदन में और सदन में ये चर्चा का विषय रहा। सदन में अंतिम समय में ये मुद्दा छाया रहा और ये मुद्दा इतना गर्म हुआ कि बाद में सारा ध्यानाकर्षण को डाइल्यूट कर दिया गया। ध्यानाकर्षण समिति को, प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति जो हमारे पास है कि सबको वहाँ भेजना पड़ा, समय नहीं मिला या जो भी है। लेकिन इस मुद्दे को हम लोगों ने सरकार के पास मजबूती से रखा कि भाई कब तक आप उनके ग्रांट की राशि को विमुक्त कीजिएगा, आखिर कोई ना कोई सीमा तो दीजिएगा ना भाई कि हम इतना दिन में ग्रांट की राशि को विमुक्त कर देंगे। आप ये कह देंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है, 60,000 करोड़ का बजट है, आप कह रहे हैं पैसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट कीजिए। आप अब जहां भी आपको एडजस्टमेंट करना है या दूसरे सोर्सेस से एडजस्टमेंट कीजिए। आप जब हम दिल्ली से विशेष पैकेज की मांग कर रहे हैं तो आप इसके लिए भी विशेष पैकेज की मांग कीजिए कि हमको पैसा दीजिए, हमारे पास ग्रांट की राशि कम है, कहीं ना कुछ तो बोलिएगा ना भाई। अभी इसके बाद सभापति महोदय ने बोला कि भाई आप ही लोग को मंत्री बना दिया तो आप क्या करेंगे। तो हम लोगों ने भाई इसी बात को रखा कि भाई आखिर जब आप टीचर से काम ले रहे हैं, अभी देखिए 1 to 10 में जो टॉपर आए हैं वित्त संस्थान से भी आए हैं, तो उसमें ये पेपर में छपा भी है, सारे मीडिया में, सारे अखबारों में, सारे टीवी चैनलों में दिखा रहे हैं कि ये वित्त संस्थान से 1 to 10 जो अभी रिजल्ट आया है इंटर का, तो उसमें आए हैं। तो कहना यह है कि जब उसके टॉपर्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं सिस्टम में, उसके जो टॉपर्स हो रहे हैं वो पूरे बिहार में कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रहे हैं, सरकारी नौकरियों में कहीं ना कहीं योगदान दे रहे हैं, तो उनके टीचर्स के साथ आखिर हम जो है अनजस्टिस क्यों करें, उनके साथ भी जस्टिस होना चाहिए। और इसी पर आज चर्चा का विषय रहा। तो उसमें हमारे सरकार की तरफ से दो मंत्री, एक पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि हम इसकी चिंता कर रहे हैं। आप लोग सरकार पर जो बार गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार चिंतित नहीं है, ये गंभीर आरोप मत लगाइए, हम लोग इस पर चिंता कर रहे हैं और पहले भी हम लोग ने जो ग्रांट की राशि विमुक्त की है।
आज बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी शराब माफिया खुलेआम शराब बनाने और बेचने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें, इसी कड़ी में एक बार फिर से बेगूसराय में शराब माफियाओं की गुंडागर्दी देखने को मिली है। दरअसल सिंघौल थाना क्षेत्र के कमरुद्दीन गांव के लोग गांव को शराब मुक्त कराने के लिए शराबबंदी अभियान चला रहे थे। लोगों ने जब शराब बेचने और बनाने से मना किया तो शराब माफियाओं ने ग्रामीणों पर ही हमला कर दिया। इस हमले में मुखिया पुत्र समेत 5 लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें, जिनका इलाज बेगूसराय के सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं शराब माफियाओं के हमले के बाद ग्रामीण उग्र हो गए और 2 शराब माफियाओं को लोगों ने पकड़कर बंधक बना लिया। वहीं इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है और स्थिति तनावपूर्ण है। ग्रामीण पंचायतों में ये तय हुआ कि हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से एक बार ये शराब जो हमारे गांव को निगल रहा है, जो बनाते हैं उनको जाके समझाया बुझाया जाए। टोला में किसी के दरवाजे पर नहीं जाना चाहिए, हर टोला में 5 मिनट समय दे करके। और इसी क्रम में हम लोग यहाँ से एक साथ लगभग 40-50 आदमी चले और जो ही पुरबारी टोला राम उदगार सिंह के दरवाजे पर पहुँचे, हमने कहा कि रे हमने ई खातिर रहियो, हाँ ये सब काम बंद कर बस। बिमहल बिन का बेटा, उसका क्या नाम है, हम नाम शिव कुमार नाम है, वो हमको मार के गाली देना शुरू किया। और उसके बाद जब लोग उसके तरफ गया तो ईटा से वार किया, ईटा से हमारे बेटा अजय कुमार का कपार फोड़ दिया। कमरुद्दीनपुर में वार्ड पार्षद हैं सुरेश यादव। तो आज सुबह में ग्रामीणों के द्वारा कुछ इस तरह का बैठक करके और मैंने महल्ले में घूम करके लोगों के द्वारा जागरूक किया जा रहा था। उसी क्रम में आपको शिव बिंद है, शिव निषाद, उसका बाप का नाम है अर्जुन निषाद या अर्जुन बिंद भी कहते हैं। तो जब उसके टोले पर गए और जब गए तो उनका जो सुरेश यादव का बच्चा और वो शिव के बीच में बाताबाती झंझट हो गई, जिसमें हाथापाई की घटनाएं घट गई है। और स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा शिव को और उसके पिता अर्जुन को पकड़ कर अपने दरवाजे पर रखा गया था और पुलिस को बुला करके उन्हें सुपुर्द किया गया है। ऐसे ये दोनों का भी शिव भी पूर्व में आपको साइकिल चोरी के केस में जेल जा चुका है और अर्जुन जो है वो भी आपको 3-4 केसेज में आर्म्स एक्ट अन्य केसेज में पूर्व में 96 में ही जेल जा चुका है। दोनों आपराधिक कृत्य के व्यक्ति हैं, तो शराब बेचने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। पुलिस के द्वारा इस पर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। किस तरह से मना करने के लिए गए थे उन लोगों को, क्या उन लोगों का क्या कहना था? अर्जुन का वो ग्रामीणों का कहना था कि चूंकि गांव में जागरूकता अभियान के तहत उन्होंने टोले में जाकर के मैसेज दे रहे थे कि यहाँ पे माने शराब बिक्री या शराब बनाने का कार्य लोग नहीं करेंगे। इसी बीच में उनके लड़का सुरेश यादव का लड़का और शिव के बीच में विवाद हो गया। मधुबनी में 2 व्यक्तियों के हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, इसकी जानकारी सदर डीएसपी राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। राजीव कुमार ने बताया कि आपसी विवाद में चाकूबाजी हुई थी, जिसमें 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। घटना की सूचना पाते ही नगर थाना पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 25/3/2025 को शाम करीब 9 बजे टाउन थाना को सूचना मिली कि 2 पक्षों के बीच में मारपीट हुई है और एक पक्ष घायल जो है वो किम्स हॉस्पिटल में है। सूचना के आधार पर थाना वहाँ पहुँचा तो ये स्पष्ट हुआ कि 2 लड़कों में आपस में मारपीट किया और एक दूसरे को चाकू से हमला किया। उसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल थे, जिन्हें दूसरे हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा था। फिर बाद में उनको रेफ़र किया गया। इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। उनके पिता के बयान के आधार पर FIR दर्ज किया गया, जिसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी उनके साथ उनके सहयोगी दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके उन्हें प्रक्रियागत चीज़ों को पूरा करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। खबर सासाराम के बवनी पंचायत से है, जहां करगहर प्रखंड कार्यालय के बाहर लोगों ने जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें,
कि बभनी पंचायत में प्रस्तावित जगह पर ही पंचायत भवन बनाने की ये लोग मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि वर्ष 2018 से ही बभनी पंचायत में प्रस्तावित जमीन पर पंचायत भवन बनाने को लेकर ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज जब करगर प्रखंड मुख्यालय पर जिला के कई पदाधिकारी समीक्षा बैठक के लिए पहुंचे तो बभनी पंचायत के लोगों ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी की। उन्होंने इस दौरान उप विकास आयुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा। लोगों का कहना है कि प्रस्तावित जगह पर पंचायत भवन नहीं बनने से पंचायत का विकास प्रभावित हो रहा है। आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं, क्या मामला है बताइए? किस बात को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर? बभनी में पंचायत सरकार बनाने के लिए सभी लोग सब अधिकारी हम लोगों को संतावना आज से नहीं 2018 से ही दे रहे हैं संतावना, लेकिन कार्य और 2023 में भी हमने जब सरकार का प्रावधान आया कि मुख्यालय में गाइडलाइन है कि मुख्यालय में पंचायत सरकार भवन बनाया जाए, लेकिन ये अधिकारी हम लोगों को नहीं सुन रहे हैं। एक जमीन नहीं 5 जमीन दिया गया था, जिसमें 2 जमीन का नापी भी हो गया है, फिर भी नहीं बन रहा है। झूठ मूठ कर हम लोगों को आश्वासन देर जब जा रहे हैं, आश्वासन दिया जा रहा है। आपको बता दें कि अग्निशमन विभाग के अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि गर्मी के मौसम में आग लगने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। रबी फसल में खेत खलिहान में आग लग जाते हैं। विद्युत प्रवाहित तार के चिंगारी से रबी फसल में आग लग जाते हैं, जिसे बचाने के उपाय के लिए अधिकारियों ने मॉक ड्रिल कर आज से बचाव के लिए उपाय बताया है। उन्होंने आगे बताया कि जब कहीं भी आग लग जाए तो आपको बताते चले हाइड्रोजन गैस से उसे बुझाया जा सकता है। भरे हुए सिलेंडर को आग के पास से ले जाकर खोल दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस से आग पर काबू पाया जा सकता है। आज हम लोग इस होटल में गर्मी सीजन को देखते हुए अग्नि सुरक्षा से संबंधित मॉक ड्रिल का प्रोग्राम कर रहे हैं। बाजार में, मोहल्ले में, सभी जगह आग लगे नहीं, आग लगने पर क्या करें क्या नहीं करें, इस संबंध में हम लोग विस्तार से जानकारी दे रहे थे और लगातार मॉक ड्रिल है, जब तक अभियान लगातार होते रहेगी। मोकामाटाल क्षेत्र के चाराडीह में आयोजित 3 दिवसीय बाबा चौहरमल राष्ट्रीय महोत्सव की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक कवायद शुरू हो गई। आपको बता दें बुधवार को अनुमंडल एसडीओ शुभम कुमार की अध्यक्षता में चाराडीह में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बाबा चौहरमल आपको बताते चले चौहरमल राष्ट्रीय महोत्सव के सदस्यों ने महोत्सव की सफलता को लेकर सुझाव साझा किया। इस सुझाव में भक्तों की सुरक्षा का मामला प्रमुखता से उठाया गया। बिजली की मुकम्मल व्यवस्था के साथ पेयजल पर भी गहन चर्चा की गई है। यहाँ पे जो बाबा चौहरमल का जो है यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं और 10, 11, 12 को जो है महोत्सव यहाँ पे मनाया जाएगा। इसके लिए जो है मंदिर में जो समितियाँ हैं वहाँ पे हम लोग आकर के चर्चा की कि किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था करेंगे। साथ ही साथ अंचल के स्तर से भी काम जो है यहाँ पे होता है, तो उसको लेकर के कि यहाँ पे जो इतने सारे लोग आएंगे उनके यहाँ पे जो आवासन के लिए जो हम लोग अरेंजमेंट करते हैं, शौचालय का जो निर्माण करते हैं और जो टेंट पंडाल लगता है, इन सभी चीज़ों पे जो है हम लोग यहाँ पे जो है डिस्कशन हुआ है और संबंधित विभाग को भी जो है